हेलो दोस्तों, आज हम सुपर कंडक्टिविटी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर नॉर्मल कंडक्टर की तरह नहीं होता है जो इलेक्ट्रिसिटी अपने से पास करते। सुपर कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है पास तो करता है, लेकिन उसकी जो रेजिस्टिविटी डिफरेंस तो ये होता है कि रेजिस्टिविटी जो होती है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो ज़ीरो होता है। अब ज़ीरो कैसे होता है? किसी भी मेटल या हम अलॉय को अगर लो टेम्परेचर पे रखें, अगर उसको हम लो टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो वो एज ए सुपर कंडक्टर एक्ट करता है। तो हमने देखा कि जब हमने बहुत मेटल्स और अलॉय को जो है कम टेम्परेचर पे रखा तो जो उनका रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया, और ऑल अलो एंड मेटल एंड अलॉयज अलो द करंट टू पास फ्रीली थ्रू देम। तो उनसे जो करंट था वो फ्रीली पास होने लगा। इसको फिनोमिना को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। और जो आपका मटेरियल जो है इस स्टेट को करता है उसे हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। और आपको मैं ग्राफ बताती हूँ। ये आपके पास मरकरी का केस है। जब आपका नॉर्मल कंडक्टर है तो उसके लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में आपका ऐसा ग्राफ प्लॉट होता है, लेकिन सुपर कंडक्टर के लिए जो है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते जाते हैं तो एक ऐसा क्रिटिकल टेम्परेचर आता है कि उसकी वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है, रेजिस्टेंस की ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर। जिस टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की ज़ीरो हो जाती है उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोलते हैं। और जो मरकरी की ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो होती है 4.2 केल्विन के आसपास होती है। यहाँ पे लिखा है कि एट ए क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी, जो स्पेसिमेन है आपका मेटल या अलॉय का, वो फेज ट्रांजिशन से एक फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, वो एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी से जो है सुपर कंडक्टिंग स्टेट पे चला जाता है। जो क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव करने के बाद जो स्टेट आती है वो आती है सुपर कंडक्टिंग स्टेट। ओके। जो आपके पास हीलियम होता है, हीलियम का जो टेम्परेचर होता है -270 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम इतना टेम्परेचर किसी मेटल या अलॉय को देंगे तो वो एज ए सुपर कंडक्टर काम करेगा। अब आपको मैंने बताया कि सुपर कंडक्टर में तो रेजिस्टिविटी ज़ीरो होती है, तो हमारी जो पावर लाइंस होती हैं जिससे मतलब आपने देखी होंगी, तो उसमें जो है हम इन्हीं को यूज़ क्यों नहीं कर लेते सुपर कंडक्टर को? तो आपका आंसर भी यहीं पे छुपा है कि जो आपका सुपर कंडक्टर होता है उसको हमें वेरी लो टेम्परेचर देना पड़ता है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम पावर लाइंस में जो है लो टेम्परेचर रखें, तो इसलिए जो है वहाँ पे जो है हम कॉपर की वायर यूज़ करते हैं। अब आपका सवाल होगा सिल्वर क्यों नहीं? सिल्वर तो आपको पता है कि कॉस्टली होता है तो इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम कॉपर वायर्स यूज़ करते हैं जो गुड कंडक्टर होता है। हाँ, भले इसमें थोड़ा पावर लॉस होता है और सुपर कंडक्टर में कोई पावर लॉस नहीं होता है, पर इतना तो हम टेम्परेचर दे नहीं सकते हैं। तो ये था आपके पास सुपर कंडक्टर के बारे में।